सो हेलो जी, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग गाइस। तो स्वागत है आपका फिर से हमारे इस नए और खूबसूरत से ब्लॉग में। और भाई जैसे जैसे गर्मी पड़ती जा रही है ना, वैसे वैसे जीना हराम हो जा रहा है। मेरे को तो लग रहा है ना कि दोबारा से मुझे केदारनाथ की तैयारी कर लेनी चाहिए, या लद्दाख की तैयारी करनी चाहिए, या फिर उत्तराखंड के पहाड़ों में घूमने की शुरुआत कर लेनी चाहिए। वैसे पिछले 3 साल से ना लगातार ही, जब से मैंने यूट्यूब में काम करना शुरू किया ना, मेरे गर्मी के सीजन में यहाँ घर पर रहा ही नहीं हूँ। लेकिन जब से पापा का एक्सीडेंट हुआ तब से घर पर। लेकिन इस बार पता नहीं क्या ही होगा यार, मैं घर पे रहूंगा इस गर्मी में। मतलब भाई देख रहे हो, पत्ते गिर रहे हैं, पूरा पतझड़ ऐसा हो चुका है भाई साहब गर्मी से। मतलब सुबह 9, साढ़े 9, 10 बजे के टाइम पे ऐसी हालत हो गई ना भाई, घर से बाहर निकलना इतना मुश्किल हो गया। और आज ना मुझे अभी यहाँ से जाना है हल्द्वानी, क्योंकि आपको पता है ना, कल बर्थडे पार्टी में कहते हैं रिद्धि आई थी, तो हमारी तानी ना रिद्धि के घर चले गई, उसको वहां से पिक करने जाना है। तो अभी मेरे को जाना है हल्द्वानी, हमारी तानी है हल्द्वानी में, मुझे वहां से उसको वापस घर लेके आना है। और घर वाले क्या कर रहे हैं, उसे मिलाते हैं। तो पहली बार चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन को दबा दो। आज हमारे घर में 2 नए मेहमान और आ चुके हैं, आपको उनसे मिला। हमारे घर वाले क्या कर रहे हैं भाई, ये चल रहा है इनका सबका लंच। वैसे अब ना धीरे धीरे गर्मी होने लगी, तो नाश्ता हमारा स्किप हो गया, तो सब लोग बैठ के एक साथ लंच कर रहे हैं। देखो हमारी सिद्धू भी आ गई। हेलो सिद्धू, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कैसी है तू? कब आई तू? क्या लाई तू पहाड़ से? कुछ भी लेके नहीं आई। देखो पहाड़ से आई, कुछ लेके नहीं, चोर जैसी यार। पिछले 1 महीने से सब लोग कह रहे हैं सिद्धि का है, सिद्धि का है, सिद्धि का है। सिद्धि की शादी हो गई क्या? सिद्धि की शादी हो गई क्या? 1 महीने में शादी होगी। और देखो आज सिद्धि की मम्मी भी आई है हमारी। आज मम्मी की छोटी बहन आई है, मौसी। हमारी एक मौसी जो जिससे आप कभी मिले नहीं हो गया। आप कैसी है मौसी? बढ़िया। आइए, हमारी सिद्धि की मम्मी है। मौसी आई है तो 10-20 दिन आज मौसी हमारे घर में रहेगी। और अभी इस टाइम पे सबका लंच वंच चल रहा है, तो सब लोग लंच कर रहे हैं। मैं तो चावल खाता था नहीं, तो मैं एक काम करता हूँ, अभी चलता हूँ हल्द्वानी। हाँ क्या करे? पानी की बोतल दे दो। अच्छा, कौन सी वाली? भरी वाली या खाली वाली? खाली वाली, भरी वाली? पानी भी दो अभी निकाल के। देख रहे हो लाट शाही तुम्हारी। हाँ, लाट सही है यार। तुम्हें सुबह सुबह बिस्तर में पहले चाय भी बना के दो, उसके बाद तुमको शाम को बिस्तर में खाना भी दो। दिन में तुम्हें बिस्तर में खाना, देखो ये बिस्तर में खा रहे हुए बैठ के, रात को खाना बिस्तर में। तो देख रही मौसी, क्या शादी के बाद कभी तेरे ठाड हुए इतने? बता तो जरा मुझे, कि बिस्तर में बैठ के खाना खाया हुआ, तेरी सासू माँ तेरे लिए खाना लेके आई हो, सासू माँ ने खाना बनाया हो। कभी हुआ तेरे साथ ऐसा? कभी हुआ तेरे साथ ऐसा? हुआ? तू तेरे को लग रहा है तेरे घर वाले ब्लॉग देख रहे होंगे, तब तूने बोल लेती हो। हाँ, एक है जब से आई है अपने घर जाकर नाम नहीं ले रही है, अब घर नहीं जाने के बहाने ढूंढ रही है, पैर तोड़वाना, ये करना वो करना। एक है कि घर में तो गुड़गांव जाना है, गुड़गांव जाना, गुड़गांव जाना है। और पापा गुड मॉर्निंग, क्या हाल है? क्या बात, आज तुम दूध भात खा रहे हो? तुम्हें दूध भात पसंद है क्या? इनको भूत और भात पसंद है। भूत और भात पसंद है? तो चलो वैसे एक काम करते हैं, घर वालों को फिलहाल लंच वंच करने देते हैं। तो मेरे को अभी निकलना है यहाँ से हल्द्वानी। हमारी तानी घर में मिसिंग है ना, तानी को लेके आना है। चलो चलते हैं, यहाँ से पहुंचते हैं डायरेक्ट हल्द्वानी। ओके बाबा, ठीक है, बाय बाय। कुछ लेके आना तुम्हारे लिए बढ़िया से खाने का शाम को। क्या बात, आज तुम गुस्से में? क्या है इसने? जिंदगी भर गुस्से में। मतलब तुम्हारी साली आई है तो तुम खुश नहीं हो आज बिल्कुल भी? मैंने सुना कि साली के आने पे जीजा खुश होता है, गाने गाता है, और तुम यहाँ से मुंह मुरझाए बैठे हो। सब खाने के गाँव आ रहे हैं, कह रहे होंगे। हैं? सब आ रहे हैं खाने के गाँव, कह रहे होंगे। मौसी देख रही तेरे आने की कोई खुशी नहीं है। तो गाइस चलो, घर वाले तो खाना खाना खा रहे हैं, मैं एक काम करता हूँ, फटाफट से चलता हूँ हल्द्वानी, पहुँचता हूँ और तानी को ना घर ले आऊंगा, क्योंकि तानी कल से वहाँ गई है। वैसे तानी का ना यहाँ कोई दोस्त नहीं है, तो वो रिद्धि के साथ खेलती है। रिद्धि आई थी तो रिद्धि के घर चलेगी, अब रिद्धि के घर से उसको यहाँ ले आते हैं। तो शायद 1-2 दिन में ना उसको वापस भी निकलना है अपने घर की तरफ, तो उसको दिल्ली जाने में लेट ना हो जाए, क्योंकि उसके स्कूल खुलने वाले हैं। काम करते हैं, फटाफट से लेके आते हैं, फिर उसके स्कूल खुलेंगे, बहुत सारी चीजें है ना। तो चलो, अपनी गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है, निकलते हैं यहाँ से आपका हल्द्वानी के लिए। भाई गाड़ी के अंदर आने के बाद ना मेरे तो भाई हालत खराब हो गई सच में। एसी ना एकदम फुल कर रखा है, लो पे कर रखा है भाई, लो पे कर रखा है एसी को। उसके बाद भी ना भाई, उसके बाद भी ऐसी गर्मी हो रही गाड़ी के अंदर, ऐसा लग रहा है गाड़ी को ना भट्टी के अंदर रखा था अभी तक। देख रहे हो, इसलिए ना मैं अपनी गाड़ी के अंदर आजकल तौले लेके चल रहा हूँ। जब जब जरूरत पड़े मैं अपना मुंह पोंछ लेता हूँ भाई। और भाई आपको बाहर का हालत दिखाऊं, गर्मी से कैसी हालत हो रही है। आपको यकीन नहीं आया कि मैं नैनीताल के आसपास रहता हूँ। देखो भाई, ऐसा हो गया, सूखा पड़ गया है भाई, बिल्कुल सूखा। अभी तो गर्मी का जून का महीना शुरू भी नहीं हुआ, देख रहे हो आप भाई साहब, सारे जंगल के अंदर देखो सूखा कैसा पड़ गया भाई। मतलब ये वही टाइम है जो जंगलों में आग लगती है भाई, खतरनाक वाली। भाई ऐसे मैं अभी हल्द्वानी जाऊंगा, वहां जाम में फंसूंगा भाई, और हल्द्वानी में बाहर निकलूंगा जब ना, वहाँ क्या ही हालत होगी। इसलिए तानी का ना मुझे तो फोन भी आ रहा है, मामा मुझे आके ले जाओ। तो गाइस पहुंच चुका हूँ हल्द्वानी। गाड़ी तो खड़ी है चचा की, लेकिन सब लोग कहाँ है पता नहीं। रेड्डी, इतना खतरनाक गेट लगा रखा कि खुले नहीं रहा। क्या मेकअप वेकअप क्या करके आ रही तू? ये तुम घर में बाल ही 24 घंटे बाल बनाते रहते हो तुम लोग। हे भगवान जी, कैसा है बच्चा? बढ़िया। मामा को याद किया नहीं? किया नहीं। जा मेरी। ओहो, ये देखो यहाँ घर में कौन है? हेलो। वो भाई साहब घर में चश्मा उस्मा पहन के हीरोइन। तो गाइस ये हमारी रिद्धि की छोटी वाली बहन है, ये उससे बड़ी वाली बहन है तानी। इनके साथ खेलने के लिए यहाँ आई हुई थी। देखो हो गया, मजा आया? खूब मजा किया। हाँ। और यहाँ पे ना ये लोग देखो, अभी जाने से पहले मैंने बोला चल, और यहाँ लग गए अपने काम में। देखो अब जब घर जाने का टाइम आया तेरे को, अभी पास्ता बनाने टाइम मिल रहा है, तो गाइस ये लोग पास्ता बना रहे हैं बैठ के।
गाइस देखो, जिस घर में ना बच्चे काम करने लग जाते हैं ना, वहाँ पे उनकी माँ जो होती है वो आलसी बन जाती है। जैसे हमारी चाची, ये देखो बेचारी चाची यहाँ सोई पड़ी है, और ये देखो यहाँ 2 बच्चे यहाँ फोन लगे पड़े हैं, और यहाँ ये इनका किचन में काम। सुनो फटाफट से बनाओ, फिर घर भी चलना है। तानू चल, मैं इसमें घुस के उसे उबाल ले आऊं, उसे उबाल के घुस के मैं इसमें पगला गए हैं तो और कुछ नहीं है लोग। गाइस देखो, आपने ऐसे काम करने वाले पहली बार देखे होंगे। किचन में कुर्सी लेके बैठ गए हैं लोग। ये पास्ता, ये कोई काम नहीं कर रही, खा रही है बस। देखो पास्ता बना नहीं बना चेक कर ले एक बार। मेरी जो भांजी है ना, मतलब तानी, इसको व्हाइट सॉस पास्ता बनाना आता है। इसने इसके अंदर ऐसा वहम है, इसलिए इसने पास्ता वास्ता सब उबाल दिया और ये व्हाइट सॉस पास्ता बना रही है। पता नहीं भगवान जाने कैसा बनाना रही, खाने लायक होना चाहिए, ठीक है, ऐसा बनाना। ओके, एडिबल होगा बस इतना है। और तुम खाओगी व्हाइट सॉस पास्ता? क्यों, क्या हुआ मैं बटा खाती हूं मैं। है? मुझे खाना भी नहीं है, मुझे खाना भी नहीं है, मुझे खाना नहीं है। चुप हो जा, चुप हो जा। मैं खिला भी नहीं रही हूं, मैं खिला भी नहीं रही हूं। घटिया पास्ता, खाना भी नहीं है। इसकी हालत देखो जरा, हालत देखो पहले। मैं खिला भी। और गाइस वहां देखो सामने आपके रोहित पहाड़ी का ब्लॉग चल रहा है भाई। चाची मतलब यहाँ ना धमोला में तो नहीं रहती, लेकिन धमोला का पूरा मजा चाची यहीं से ले लेती है। देखो पूरा फुल टेलीकास्ट। तो गाइस देखो, पास्ता बन तो गया भाई, लेकिन अभी बाजार वाला टेस्ट तो लग नहीं रहा, लेकिन थोड़ी देर बन जाएगा, बढ़िया बन जाएगा। सामान था भी नहीं ना, ओरिगेनो था ना, चिली फ्लेक्स ना, कैप्सिकम ना, चीज। कोई बात नहीं, तुम्हारे हाथ में जादू है, फिर भी अच्छा बन जाएगा, चिंता मत। तो गाइस चलो, पास्ता तो खा लिया, अब टाइम है यहाँ से निकलने का। पास्ता बिल्कुल ऐसा बनाया था, मैं क्या बताऊँ, जिंदगी में दोबारा कभी पास्ता नहीं खाएगा इंसान जैसा पास्ता तुमने खिलाया आज। अच्छा नहीं लाया था। चल हो गया, पास्ता खिला दिया, बर्तन तुम धो लेना, हम जा रहे हैं अपने घर की तरफ। मैं इसका होठ भी काट दिया था यहाँ रह के। ओए जा, दिखा अपना होठ। ये दोनों बहनों का प्यार देख रहे हो तुम। अब चले भाई, चलो इसको भी ले जा रहे हैं, चल। बाय 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 बाय। वो सांड भाग गया वहां से। चलो ठीक है ठीक है। तो चलो गाइस, अब टाइम है यहाँ से निकलने का, अपनी गाड़ी में बैठते हैं और पहुंचते हैं डायरेक्ट अपने गांव में। ओके चाची, बाय 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 बाय। चल तानू, रितु बाय बाय। हमें तो खुशी खुशी किडनैप कर। पूरा आधा से 1 घंटा लग गया पास्ता वास्ता खाने में। अरे वो नहीं आएगी, तानू तानू छोड़, वो नहीं आएगी, रहने दे। तो चलो गाइस, तानी को लेके निकल चुका हूँ चाची के घर से, और अब हम जा रहे हैं सीधे अपने घर की तरफ। और भाई अभी ना धूप से ऐसी हालत खराब हो रही है, और हमने पास्ता वास्ता भी अपने खा लिया, लेकिन पास्ता सच बताना भाई मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। इसने जितना मुझसे कहा था ना कि भाई साहब इतना अच्छा बनाती, इतना अच्छा बनाती, क्या बताऊँ मैं आपको, मतलब हेलो, इतना अच्छा पास्ता बनाया था ना मैंने। हाँ मुझे पता है। इतनी बड़ी प्लेट पहले अपनी खाई इन्होंने, मैं अपनी प्लेट पूरी चाट के गई है, उसको धोने की जरूरत नहीं पड़ी, इतनी चाटी इन्होंने। मेरी प्लेट में से खाए जा रहा है। अब तो जो कोई खा लिया जरूरत नहीं है कि खाने की। अच्छा बना था, बोलो जल्दी। चल ठीक है, अच्छा बना था, मतलब इसने पहली बार बनाया था व्हाइट सॉस पास्ता, पहली बार के हिसाब से अच्छा ही, लेकिन व्हाइट सॉस पास्ता के हिसाब से वो खराब है, मतलब जो भी है, मतलब और उसमें। मेरी बात कान खोल के सुनो, क्या? जो मैं बोलने वाला इसको ब्लॉग से कट मत करना, अगर कट किया तो आप मेरी भांजी मैं आपकी भांजी नहीं, आप मेरे मामा नहीं। 3 दिन पहले इन्होंने मेरे से बोला था ये मेरे को चश्मा दिलाएंगे अगर 500 कमेंट आ गए। वो मेरे उतने बड़े नाना जी, उन्होंने पूरे संसार के सामने हाथ नहीं जोड़े, मेरे लिए उन्होंने हाथ जोड़े आप लोगों के सामने कि मेरे चश्मा बने। आपने क्या बोला था 500 कमेंट? तो मैंने कहा था 500 कमेंट आएंगे तो उसके बाद चश्मा बनेगा। 500 कमेंट पूरे कहाँ हुए अभी? तो 500 के आसपास आ गए हैं। हे भगवान, बनाओ चश्मा, मेरा काला ढूंढी आने वाला है अभी। हवा से अगर चश्मा नहीं बनाया देख लेना, मैं चिल्ला नहीं चिल्ला के बोल दूंगी। पहले 500 कमेंट पूरे होंगे, जब तक ऑडियंस ये नहीं बोलेगी कि मतलब कि 500 कमेंट पूरे कर दिए। उस वाले ब्लॉग में 300-400 कमेंट आए मात्र, बस 500 कमेंट होते ही तेरा चश्मा बन जाएगा। मैंने तुझसे कहा था। मैं कल जा रही हूँ फिर दिल्ली। दिल्ली जा रही हूँ? तो कल दिल्ली चली जाएगी तो फिर तेरा चश्मा अगले महीने बना देंगे। मैं जून में आऊंगी अब। तो जून में आएगी तो फिर कैसे होगा? इसलिए तो कह रहा हूँ रास्ते में आना, काला ढूंढी उनसे बोल। तो चलो गाइस, आप लोगों ने फिर भी बहुत सारे कमेंट करे इसके लिए। एक काम करते हैं, मार्केट में चश्मा की दुकान में देख लेंगे चश्मा। दिल्ली जा रही है मतलब? दिल्ली जा रही हूँ मतलब आई एम गोइंग टू दिल्ली। और तेरा भाई और तेरी मम्मी वो घर में ही रहेंगे, उनके मजे हैं। क्यों वो नहीं आ रही दिल्ली? तो तू वहाँ अकेले रहेगी दिल्ली में? तो तू कैसे रहेगी दिल्ली में अकेले? तेरे को डर लगता है वहाँ रहने में? इस मतलब मम्मी रहेगी यहाँ, और क्या कहते हैं गुन्नू भी रहेगा यहीं, पापा रहेंगे ऑफिस, और तानी रहेगी घर में अकेली। अरे क्योंकि इसके स्कूल खुल गए, गुन्नू और दीदी यहीं रहने वाली हैं। अब इसको मतलब इसकी मम्मी ने समझा तो दिया ही है वैसे कि अगर वहाँ जाएगी तो डोर वोर मत खोलना। पता नहीं वहाँ जाके ये कहते हैं दुकानों में नाचेगी, पिज्जा खाने जाएगी। जाता हूँ मैम, इतने मेरे विश्वास है तभी मेरे को छोड़ रहे हैं। जब भी ऐसे कोई मान लो कुरियर वगैरह भी आता है तो जब कुरियर वाले अंकल दे देते हैं, मैं उन्हें ये बोलता हूँ पापा नीचे ही है दुकान में, आप कुरियर रख दो, मैं आपको OTP दे देता हूँ। जब उनकी पैरों की बात पूरी खत्म हो जाती है तब मैं चुपचाप से गेट खोलता हूँ, कुरियर लेता हूँ, गेट बंद करता हूँ, और बस जो भी उसमें होता है खा लेता हूँ। मतलब अगर तेरे घर वाले कोई कुरियर मंगाते हैं और कुरियर वाला तेरे पास आता है घर पे, घर की तरह लॉक करके बैठी होती है, और पापा ऑफिस में होते हैं, लेकिन तू झूठ बोलती है उनसे कि पापा कहते हैं घर पे ही हैं, आप नीचे दुकान गए हैं, सामान बाहर रख दो।
जरूरत पड़ने पे तो गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। ये सही ट्रिक है। मतलब इससे मम्मी ने बोल लगा, पापा ने बोल लगा है कि गलती से भी कोई भी आए, कितना इंपॉर्टेंट काम आ जाए, कोई कुछ भी कह के आ जाए, जैसे रामायण में जैसे रावण आ गया था ना, वो कहते हैं लक्ष्मण रेखा के पार सीता माता चली गई थी, या फिर वो हिरण वहां चिल्ला रहा था राम 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 राम। तो ऐसी मम्मी ने इसको भी सिखाया, पापा ने भी सिखाया कि अगर हम घर पे नहीं होंगे और रूम को अंदर से बंद कर देना, खिड़की अंदर से बंद कर देना। तो तानू बोल रही है कि कोरियर वाला आता है, कोई भी आता है तो मैं उनको बोल लेती हूँ कि पापा बाहर दुकान में गए, आप एक काम करो अंकल, सामान बाहर से रख दो, पापा भी आ जाएंगे उठा लेंगे। तो पापा होते ही नहीं घर पे, तो ये फिर रूम खोलती है, जब वो चले आते हैं सामान लेके अंदर आ जाती है। ये ट्रिक तेरे को किसने सिखाई? ये मैंने खुद से इन्वेंट करी। पापा ने बताया होगा ना ऐसा करना करके। पापा ऐसे छोड़ती ही नहीं कभी मुझे, वो तो मेरी मम्मी है थोड़ी सी, यू नो। है पापा छोड़ती ही नहीं कभी अकेले, वो तो मम्मी कभी कभी छोड़ देती है, तो मैं बोल देता हूँ ऐसे। फिर मम्मी को आके बोलता हूँ मैंने ऐसे ऐसे किया, बहुत बहादुरी से मैंने इस सिचुएशन को हैंडल किया, तो अभी मुझे 10 से 5 रुपए की चीज खिला देती है। ठीक है, क्योंकि भाई देखो ऐसा ना, दिल्ली में रहना और अकेले रूम में रहना बहुत टफ है, और कहते हैं हालात और सिचुएशन इतनी खराब होने लगी हमारे देश में, और दिल्ली क्या पूरे भारत में हर जगह ऐसी। तो वैसे तो जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि ये अगर जाएगी तो कहते हैं जीजाजी फिर हाफ डे लेंगे जहाँ तक। चलो एक काम करते हैं, फटाफट से कालाडोंगी चलते हैं। अब ये कल परसों जाने वाली है, तो इसके लिए चश्मा चूज करते हैं। 500 कमेंट तो आपने करे नहीं, लेकिन जितने लोगों ने भी कमेंट करे भाई, आप लोगों की वजह से ना मुझे लेना पड़ रहा है। 400 कमेंट पूरे हो चुके थे, 400 कुछ कमेंट, 500 होने वाले थे वैसे। बाकी जिन लोगों ने पहले नहीं करे वो आज कमेंट कर देना, और बाकी जितने लोगों ने भी कमेंट किया था ना पिछले वीडियो में कि ताने के लिए चश्मा लो चश्मा लो चश्मा लो, उन सबको थैंक यू। आपकी वजह से चश्मा ले रहा हूँ, तो इस वाले ब्लॉग में कमेंट कर देना कि आपने बोला था या नहीं। थैंक यू, आप सबकी वजह से मुझे दिख पाएगा। तो चलते हैं फटाफट से किसी चश्मे वाले की दुकान। तो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं कालाडूंगी, तानू की चश्मे की दुकान है, मतलब ऑप्टिकल्स में, जहां हम तानू की चश्मा ठीक कराने आए थे। हेलो भैया जी, नमस्कार, क्या हाल है? तो गाइस चलो पहुंच गए हैं चश्मे वाली दुकान पे, जहां तानू की आंखों का लेंस चेक होगा, नंबर चेक होगा, उसके बाद तानू के लिए नया चश्मा बनाएंगे। ये लेंस चेक करने का है भाई। देखो नया लेंस कैसे बनता है, कैसे आंखों का चश्मे का नंबर बदलता है। अच्छा ये आँख का रेटिना है क्या, जो ये गोल गोल सा बड़ा सा? इसकी आँख है, ये से इधर मुंह रखा है, और यहाँ पे ना सारे नंबर आ रहे हैं, देखो लिखे हुए। इसकी आंखों में देखो एक नए लेंस लगा रहे हैं कि करके। अब चेक। AXOTVWTMUAX। तो गाइस ये जो ऊपर दिख रहे हैं आपको बॉर्डर में AOXHB, तो लेंस धीरे धीरे लेंस चेंज कर रहे हैं, तो एक एक करके वर्ड है कि इसकी स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है। तो गाइस तानी की आंखों का टेस्ट हो गया, और बताए अभी एक मतलब बैड न्यूज है तानी की आंखों को लेके कि इसका नंबर ना लगातार बढ़ता जा रहा है। माइनस ये वाइस ना हमेशा कार्टून नेटवर्क ये वो और वो कोरियन बकवास जो यूट्यूब चैनल देखते रहती है, वो भी घंटे घंटे। तानू का नया चश्मा बनेगा ये वाला, और कैसा लग रहा है तानू? ये ठीक है ना, परफेक्ट है ना, ओके। अच्छा ये जो मोबाइल से रेज आती हैं इस लेंस में नहीं आएंगी अंदर, तो आंखों को इफेक्ट नहीं करेगा। ये सीरियसली ये ट्रूथ है ना, मतलब कोई दिक्कत तो नहीं? 100%। अच्छा, और जो कंप्यूटर लैपटॉप के लिए ज्यादा चलता है ये वाला लेंसेस। तो गाइस देखो आप सब लोगों की रिक्वेस्ट के ऊपर तानू के लिए नए नए चश्मे बन चुके हैं। थैंक यू एवरीवन फॉर द कमेंट। ऐसे नहीं, स्टाइल में नहीं, अपने प्यार से भरी हिंदी में। सबको तहे दिल से शुक्रिया जिन जिन ने मेरे लिए कमेंट किया था। हाँ, और नाना जी को भी शुक्रिया। नाना जी को तो मैं घर जाके बोल दूंगा शुक्रिया। यस, इस तानी के चश्मा का तो ऑर्डर दे दिया, ये बोल रहे कल सुबह 9 बजे के आसपास मिल जाएगा, तो वो कल के ब्लॉग में दिखाई देगा। फिलहाल आप लोगों के रिक्वेस्ट पे तानू के चश्मे बन गए। अभी बता मैं भी ना कम से कम 24 आवर्स में से 18 घंटे फोन चलाता हूँ, तो ऐसा ना हो जाए कि कुछ टाइम बाद मैं भी ऐसी गांधी जी की तरह चश्मे लगा के बैठा हूँ, तो मैं भी अपनी आंखों का नंबर चेक करा लेता हूँ, क्या पता कुछ दिक्कत हो तो अभी से कंट्रोल हो जाएगी। वरना मैं जो मोबाइल फोन और लैपटॉप यूज करते हैं ना, वो वाले जो एंटी रेस जो आपके स्पेक्स पे वो लगवा लूंगा, कोई दिक्कत नहीं, कसम आंखें बस हो जाएंगी हमारी। तो मैं भी अपना टेस्ट करा लेता हूँ मेरी आंखें कितनी कमजोर है, ठीक है। तो इस मशीन के अंदर तो लाके देख लिया, बोल रहे हैं कि आपकी आंखें एकदम ठीक है, लेकिन आंखों की जो मसल्स है ना वो बहुत ज्यादा मतलब थकी हुई है, क्योंकि रात को 2-2 बजे तक एडिटिंग करता हूँ, सुबह 6 बजे उठ फिर एडिटिंग करता हूँ, दिन भर ब्लॉग बनाता हूँ। तो अब ये काम करते हैं, मैनुअली चेक करते हैं कि मेरे को पढ़ने में कितनी दिक्कत हो रही है, क्योंकि यार ब्लॉगिंग कैरियर में दिक्कत हो जाती है यार। मेरे को तो सब क्लियर दिख रही है। VXMYHTUA क्लियर है, नॉर्मल है वो, ऐसे हो रही है। स्टेन्स के मसल्स का वो हो रहा है बस। AUTHYMXU। तो वैसे फिलहाल तो मेरी आंखें एकदम ठीक है बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी ये बोल रहे हैं कि आप कितना आपका ये ब्लू रेज है, ब्लू रेज वाला लेंस आप यूज करना ना, इससे जो फोन की लाइट होती है वो हमारी आंखों में आएगी, रेज फोन लैपटॉप कंप्यूटर सारी। तो भाई ये जो आपका लेजर है ना, अगर इसको मैं डायरेक्ट देखूँ ना भाई, मैं ना अपनी आंखों में डायरेक्ट देख सकता है इस चीज। जब तक ये चश्मा लगा रहा हूँ तो मैं लेंस को बिल्कुल क्लियर देख रहा हूँ, अगर ये हटा रहा हूँ तो मेरी आंख खुल नहीं पा रही है। तो चलो भाई तानू को आंखों का ऑर्डर भी करा दिया, सॉरी नहीं, तो तानू की आंखों का चेकअप करा दिया, कल सुबह इसका चश्मा बन के आ जाएगा। आप सब लोगों की रिक्वेस्ट के ऊपर ये काम हो चुका है इसका, बाकी मैंने भी अपनी आंखों का चेकअप कराया, मेरी आंखें एकदम परफेक्ट है। थैंक यू थैंक यू। आज से पहले कहाँ था
आज से पहले कहाँ था ये प्यार? आज से पहले चश्मा भी नहीं था ना। अब फिर से मेरे लिए जून में कुछ और बनवाओगे ना? जून में? हाँ, अब मैं जून में फिर से आ रहा हूँ ना। इस बार हाँ, चश्मा बनवाया। कोई जरूरत नहीं। लोगों ने 500 कमेंट करने के लिए कहा था, 500 कमेंट करे तब तेरे लिए चश्मा बनाया मैंने। अब कुछ नहीं मिलेगा जून में हाँ, तुमको। तो अगली बार 1000 कर देंगे कमेंट। गाइस 1000 कमेंट करो कि मेरे को जून में कुछ नया मिलना चाहिए कि नहीं। नहीं गाइस, ये हाँ, गाइस नहीं मिलना होने चाहिए। अरे ये थोड़ा लोग तो 1000 कमेंट कर देंगे, फिर तू कुछ नहीं और ले ले हाँ, दोबारा। तो कर देना गाइस। गाइस इसको मजा आ रहा है, ये रोज कमेंट करवा रही है, रोज नया नया कुछ खरीदते रहेगी। मेरे को नहीं चाहिए। अभी जाना है इनको, अप्रैल के महीने में जा रहे हैं, अभी कह रहे हैं जून में फिर से आ रहे हैं, मतलब 1 महीने बाद दोबारा ऑफ से इनके। तो चलो गाइस ये काम करते हैं, फटाफट से घर पहुंचते हैं। सबसे कमेंट करोगे नहीं करोगे, कमेंट करोगे 1000 कमेंट आ जाएंगे तो फिर दिलवाना। चलो गाइस फटाफट से घर पहुंचते हैं। तो चलो गाइस हम लोग पहुंच गए हैं घर। चलो 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 चलो। गन्ना है, हम हक करते हैं पहले। प्रणाम कर, प्रणाम पै चुके, हक करते हैं। हक करना है तो वॉशरूम में जाओ। हेलो हेलो, ले आ गई तेरी बेटी। प्रणाम। गले लग, गले नाना जी है। चश्मा बन गया। नाना जी के गले में लग जाए। वही वाला है ना। काला, वो जो अच्छा फ्रेम काला कर दिया, ना नया बनवाने दिया। 500 आपके कहने पे बनवा दिया। बना दिया। आपने बोला था ना 500 कमेंट कर देना, लोगों ने कर दिया 500। तो हो गया फिर 500 कमेंट से कर दिया। थैंक यू कमेंट करने वालों को बहुत बहुत थैंक यू। चलो तानी के लेके घर पहुंच गए। तानी का सबसे गले मिलके हाथ जोड़ के वार्तालाप हो गया। अब भाभी देखो किचन में क्या कर रही है। तो देखो भाभी, देखो भाई किचन में क्या कर रही है। भाभी ये बैगन क्यों जला रहे तुम? बैगन का भरता बनाऊंगी। बैगन का भरता ऐसे बनता ये गैस में जला के? भाई साहब तो ये तो पूरा पक जाएगा, सड़ जाएगा अंदर से, कच्चा वो। कभी पता चला खाया ना इतनी बार। अच्छा ऐसे ही बनाता है हमेशा। भाई साहब ये देखो गाइस, पूरा बैगन जला के कैसा भड़बड़ा दिया है। अब क्या खाएंगे आदमी इसको? ये तो जल गया पूरा। पूरा बैगन गैस में ऐसे ही जला दिया। बोल रही बैगन का भरता बनाऊंगी। यही सिखाया तुमको तुम्हारी माँ ने? गाजर का हलवा बनाऊंगी, लौकी के कोफ्ते बनाऊंगी, रायता बनाऊंगी। फिर मैं कल अपने सैया जी के लिए लेके यहाँ से दिल्ली जाऊंगी। नहीं, पहले वहीं जाके बना लेते। अच्छा क्या हुआ, क्या हुआ? खेत में आने के लिए मर गया। तो 25 बार फोन कर ले कह दिया, कल आऊंगा परसों आऊंगा कल। अब पापा को भेजो, अब ईश्वर भेज क्या करेगा? कौन है वो है कौन? बढ़ाईदार है, 50% लेने वाले हैं और कौन है? बच्चों के शाम के बज के हैं 7 और इस समय IPL चल रहा है। तो देखो हिमांशु पापा सब लोग बैठ के IPL देख रहे हैं। यहाँ देखो भाई, और हमारी भाभी सीट लगी है किचन में खाना बनाने में। आज भाभी क्या बना रही है? भाभी क्या है? लौकी के कोफ्ते। लौकी कोफ्ते। और ये क्या है? ये है बैगन का भरता। बैगन का भरता। और क्या बना रही हो अभी इसके बाद? गाजर का हलवा, और रायता। रायता। क्या बात, आज इतने सारे खाने क्यों बन रहे हैं? आज मेरे मायके वाले हैं। क्या कहा? आज मेरे मायके से बहुत सारे लोग आए तो हैं। मायके से आए तो मतलब इसलिए तुम इतना कुछ बना रहे हो? नहीं, जा रही हूँ इसलिए बना रही हूँ। सच्चाई ना इंसान की पहली बार मुंह से निकल जाती है। आज Yes, मुझे sir. मायके से लोग आए हैं तो भैया इसलिए खाने में अलग अलग वैरायटी बनी, ताकि वो लोग वहाँ जाके कहें कि हमारी दीदी तो ना रोज 56 प्रकार का भोग खाती है। खाती हूँ मैं तो। ऐसा है ना, सबसे बड़ा पैसा है मेरे गाँव में जो भैंसा है, बिल्कुल तुम्हारे जैसा है। और अभी थोड़ी देर में आपको मिलाएंगे कि इनके हमारे पौड़ कौन आए हैं, उनसे थोड़ी देर में आगे जब हम खाना खाएंगे तब मिलाएंगे। एक चीज मंगाना भूल गई। क्या? बूंदी। बूंदी? बूंदी का बनाओ, खीरे का रायता। बूंदी का। बूंदी लाऊं? लाओ। ले आता हूँ। मैं भी चलूंगा कहाँ चलूंगा? दुकान। चल चला जा, काम करेंगे। चल। तो चलो गाइस हम एक काम करते हैं, फटाफट से बूंदी का क्या कहा? चप। तो चलो गाइस एक काम करते हैं, फटाफट से दुकान चलते हैं, जो सामान भाभी ने मंगाया लेके आते हैं। बूंदी का रायता बनाना है। अब आपको पता है ना मायके वालों की खिदमत पे सब कुछ बनाना पड़ेगा। अरे चप्पल तो चल पहन ले नंगे पैर। तो गाइस दुकान से जाके वापस घर आ चुका हूँ बूंदी का रायता लेके, और भाभी ने गाजर का हलवा बनाना शुरू भी कर दिया। लेकिन आज ये हलवा इस तरीके से क्या बन रहा है? आपने उबाला नहीं पहले हलवे को? अरे उबाल के ना बहुत कम हो जाते हैं, उबाल के कम हो जाता है? सीटी लगती भाई मैं पहली बार दे रहा हूँ गाजर का हलवा बिना उबाले बना रहे हैं। है। देखो सब बिना उबाले ही बनाते हैं हम, कि गैस कम खर्च होती है ना। अच्छा गैस कम खर्च होती है, हाँ, मतलब जब- स्वाद आता नहीं आता है? आ जाता है। चलो ठीक है देखते हैं, जब बन जाएगा तब पता चलेगा स्वाद आता है या फिर मूड खराब हो जाता है। मूड खराब होगा कल घर से निकाल दिया जाएगा। मैं खुद निकल रही हूँ। मैं खुद निकल रही हूँ गाइस। गाइस में कुछ निकल रही हो। कितनी उतावली हो रही है ना घर से बाहर जाने की, भागने की। अरे रहने दो, मैं गुड़गांव जाऊंगी, ऐश करूंगी, मॉल में घूमूंगी, पार्टियां करूंगी, बड़े बड़े मॉल में क्लब में जाऊंगी, डांस करूंगी। क्यों? देखो दीदी की हालत, दीदी का बेड कैसे खड़ा हो रखा है। दीदी तू थक नहीं रही कैसे? में रुक जा, आराम से आराम से आराम से, हल्के हल्के जरा वो ठीक कर दे, बेड ठीक कर दे, घुमा दे इसको, इनको नीचे पहुंचाया जाए। घुमा दे घुमा दे घुमा दे घुमा दे। इनको आसमानों की ऊंचाइयों। अबे तू कर क्या रहा है? ऊपर नीचे वो क्या गन्ने का जूस निकालने की मशीन है? घुमाया जा रहा घुमाया जा रहा घुमाया जा रहा। काश ऐसे मजे तेरे भी आ जाएं। इनको तो हर हफ्ते तू यही सोच रहा होगा ना अपने अंदर, काश ये मजे मेरी भी आ जाएं और मैं भी अपने ऑफिस में जाऊँ, कुछ दिन घर बैठूं आराम से तसल्ली से, EL PL CL जितने सब ले लूं एक साथ ही। ऑफिस से छुट्टी ऐसे भी मिल जाती है, पैर काय को तोड़वाना हमने। उनकी आँखें ऐसी है कि वो हर हफ्ते अपने आप को पीलिया करवा देते हैं। मार दो, वो कैमरे में बताने वाली चीज है।
हिमांशु गुड़िया और हिमांशु सुन, खुशखबरी सुन, तूने कहा था 500 कमेंट करने में चश्मा, अभी 500 कमेंट नहीं हुए पूरे 3 और चश्मा बनने लग गया इसका। ऑर्डर दे दिया आज। 150 आएंगे तो बनाएंगे, वरना कैंसिल कर देंगे ऑर्डर। तो गैस देखो ये भाभी लगी है हलवा बनाने। बन गया हलवा तुम्हारा? देखो सही बना है। बढ़िया बन गया तो यार, मस्त। और ये क्या बनता है छोटा सा यहाँ पे? ये रायते में तड़का लगा लो। रायते में तड़का भी लगता है अभी? रायते में तड़का लगता है क्या? मैंने पहली बार सुना। हमने तो बचपन से आज तक। बनेगा क्या बनेगा? यार तुमने अकेले अकेले एक दिन में सब बना दिया। इधर तुमने ये बना दिया, क्या कहते हैं, कोफ्ते की सब्जी। इधर तुमने ये बना दिया, रोटी बनाओगे। इधर तुमने रायता बना दिया, अरे भाभी बैगन का भरता बना दिया। भाभी को हल्के 4 बजे लगी थी तैयारी में। 4 बजे से तैयारी में लगे थे। हमारे घर के लोग आए थे, इसलिए तुमने कहा मैं सभी लगती है। जिस दिन शिवरात्रि थी आपके मेहमान आए थे अमित भैया। हाँ ये बात भी है। तो भाई देखो हमारे घर में रायते में तड़का भी लगता है। ओह, तो भाई ये हमारे घर का ना स्पेशल रायता है, मतलब तड़के वाला रायता बन रहा है। देखो तड़के वाला रायता किसने किसने खाया मुझे कमेंट में जरूर बताना। टाइम हो गया रात का डिनर करने का, और भाभी देखो अपने आए हैं घर के छोटे छोटे प्यारे प्यारे मेहमान, इनको खाना खिलाने में बिजी है। बेचारी अकेली भाभी यहाँ भी लगी पड़ी है। और यहाँ देखो हमारी दीदी अपने पैर तोड़वा के बैठी है, इसे खिलाने के बीच कोई चाहिए। ये देखो भाई, सही हो रही खातिरदारी या नहीं हो रही है, या कुछ कमी रह रही है? तो मैं भाभी को लग रहा हो कि मैं अकेले अकेले कैसे सारे काम कर रही, तो हमारी सिद्धि आने से बहुत ज्यादा मदद हो गई। देखो सिद्धि आई नहीं और अपने काम में लग गई नहीं। सिद्धि और मम्मी ने किचन संभाल रखा है, गर्मा गर्म फटाफट से रोटियां निकाल रहे हैं, सबके लिए सब्जियां लगा रहे हैं, और भाभी सबको सर्व कर रही है। रोटी चाहिए ले लो भाई, ले लो, कल से नहीं कोई पूछेगा यहाँ पे, ये कल जा रही है। देखो ऐसा है, आज अपनी बहू से जितना काम कराना है करवा लो, कल से जा रही है, फिर कौन करेगा, फिर कौन खिलाएगा तुम्हें से बैठा के प्यार से। तो भाई सबको खाना खिला दिया भाभी ने। देखो अब खुद खाना खा रही है, और दीदी के हाथ भी धुलवाने पड़ते हैं। देखो भाई इस तरीके से कितने लाट साहब की तरह रह रही भाई साहब। कौन कहेगा अपने मायके में अपनी ननद के बीच में खा रही है, नहीं अपनी बहू के बीच में खा रही है, वरना तो भैया लड़ाई झगड़े देखने को मिलते हैं। मैं तो जहाँ भी, वैसे इनके बीच में भी पहले लड़ाई झगड़े देखने को मिलते थे, लेकिन अभी परिस्थितियां कुछ गंभीर हैं तो बड़ी इज्जत से पेश आ रहे हैं। क्यों ऐसे में कुछ कर भी नहीं सकते, क्यों मजबूरी है हमारी, कहें तो किसी काम की नहीं, करना ही पड़ेगा, मजबूरी है हमारी है। ऐसी चीजों में कोई टीका टिप्पणी नहीं करती। हो गया, हाथ धुल गए, अब कुछ और करवाना है? भैया फ्रिज में रहता होगा, ला दो यार थोड़ा सा। रायता भी कहना है, ओके।